नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा सोलर और बैटरी का कैलकुलेशन कैसे करें। यानी आपके पास अगर 200 एम्पियर का बैटरी है तो उसको फुल चार्ज करने के लिए आपके पास कितने वाट का सोलर लेना ज़रूरी है। दोस्तों, सिंपली होता क्या है कि हमारे पास जो सोलर है ना, दो तरीके का मतलब आता है। मतलब 12 वोल्ट चार्ज करने वाली सोलर प्लेट अलग आती है और 24 वोल्ट चार्ज करने वाली जो सोलर प्लेट है उसका अलग होती है। 24 वोल्ट की सोलर पैनल जो होता है उसका करंट आता है लगभग 40 से 45 वोल्ट, ठीक है। और जो 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करने वाला होता है उसका वोल्ट आता है, उसमें जो वोल्ट देता है लगभग 17 से 22 वोल्ट देता है, ठीक है। 17 वोल्ट तो शायद ही किसी में देता है, लोड करने के बाद 17 रहता है, वरना ऐसे 22 वोल्ट रहता है इसका डिफ़ॉल्ट। तो अब आपको जो है सिलेक्शन करना है कि आपकी बैटरी जो है कितने बैटरी पैक जो है। आपने अगर दो 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखे हैं, मान लिया जाए आपके पास 200 एम्पियर की दो बैटरी है, ठीक है, और दोनों बैटरी को आपने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है और 24 वोल्ट बना लिया, ठीक है। तो उस स्थिति में आपको जो है 24 वोल्ट का सोलर लेना पड़ेगा। और अगर आप जो है इसको 12 वोल्ट से चार्ज करना चाहते हैं, आप पैरेलल में कर सकते हैं चार्ज, या फिर एक ही बैटरी है 12 वोल्ट की है तो 12 वोल्ट का सोलर ले सकते हैं, ठीक है। और अब देखिए फ्रेंड्स, अब आपको कैलकुलेशन कैसा करना है। 200 एम्पियर की एक भी बैटरी 12 वोल्ट की है, उसको चार्ज करना है तो उसका हिसाब लगता ये है कि आपके पास जो 100 वाट का सोलर है, मान लीजिए पर 100 वाट का जो सोलर होता है ना, वो 5 एम्पियर का करंट आउटपुट आपको हिसाब करना है, ठीक है। अगर आपके पास 100 वाट का जो है सोलर पैनल है तो 5 एम्पियर आपको करंट मिल रहा है, समझ लीजिए। अब उसके हिसाब से आपको देखना है कि दिन भर में धूप लगभग 8 से 9 घंटे रहते हैं। यानी 9 घंटे में अगर आपके पास 100 वाट का सोलर है तो 9 पचे 45 एम्पियर जो है आपका आउटपुट, मतलब बैटरी बैंक वो बनाता है, मतलब बैटरी चार्ज करेगा 45 से 50 एम्पियर की, ठीक है। उसी तरीके से आपके पास 200 एम्पियर की है तो फिर आप जो है 100 वाट के दो रहेंगे तो 50 लगभग 10 एम्पियर निकालेंगे। और धूप रहेगा 8 से 9 घंटे, यानी 10 आठे 80 90 एम्पियर हो गए। उसके बाद आपको और 100 डालना है तो फिर कितने हो जाएंगे, 5 या 15 एम्पियर, और 100 डालेंगे यानी 400 वाट का जो सोलर रहेगा लगभग 20 एम्पियर आपको वो करंट बना के देगा। अब 20 गुना आप कर लो 8 से 9 घंटे, मतलब 8 घंटे समझ लो। 20 गुना 8 करोगे तो 20 अटे 88 लगभग 160-70 एम्पियर बनता है। अब जो है दोस्तों, इसमें 160 से 70 एम्पियर जो बनता है तो उसमें देखिए फ्रेंड्स, 8 से 9 घंटे जो मैंने धूप बताया वो तो आपको जो है लगभग 6 से सुबह 8 बजे से आपका जोड़ेंगे तो शाम को आपका 8 घंटा हो जाता है, 4 और फिर 4 बजे ही आपका हो जाता है। लेकिन धूप क्या रहता है कि धूप के दिनों में 6 घंटे तक रहता है और सुबह जैसे ही स्टार्ट होता है आपका सोलर काम करना शुरू कर जाता है। तो इसी वजह से लगभग आपका 200 एम्पियर का जो बैटरी है वो 400 वाट वाला सोलर पैक से चार्ज कर सकते हैं। यानी आपके पास अगर 200 एम्पियर की बैटरी है तो आपको 350 से 400 वाट का जो है सोलर लेना चाहिए, या 450 भी होगा तो भी चलेगा। और उसके साथ दोस्तों सोलर चार्ज कंट्रोलर लेना ना भूलना है, जिससे कि आपका जो है चार्ज हो सके, ठीक है। नहीं तो आप सोलर चार्ज कंट्रोलर नहीं लगाओगे तो फिर आपकी बैटरी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि कभी कभी बैटरी ओवर चार्ज हो जाएगी, या फिर कभी देखिए सोलर से डायरेक्ट करंट जो आता है ना वो अप डाउन में आता है, ठीक है। कभी ज़्यादा कभी कम आता है। मान लीजिए कभी धूप ख़त्म हो गई, बादल आ गए, तो फिर उस केस में क्या होगा कि वोल्टेज कम देने लगेगा, क्योंकि सोलर जो है धूप से ही काम करती है, धूप कम ज़्यादा होता रहता है, तो उससे क्या होगी, आपकी बैटरी ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है सोलर और बैटरी का जो कैलकुलेशन करना आप समझ गए होंगे, किस तरीके से कितने एम्पीयर की बैटरी को चार्ज करने के लिए कितना वाट का सोलर चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय।